पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की कि 15 नंबर के 5-5 नंबर में 3 भाग आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का आ ब सा, जो खाली स्थान, सही विकल्प और उचित संबंध, जिसको सही जोड़ी बोलते हैं, सही संबंधी स्थापित करना, ऐसे करके 15 नंबर के आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, है ना। तो सही विकल्प वाला तो मैं दे चुका हूं प्रथम वीडियो में, आपको वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसको देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर मैं भाग 2 में चर्चा कर रहा हूँ आपके हिंदी विषय की ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको विकल्प कुछ नहीं दिया रहेगा। अब ये यदि आपने पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ छांटने का प्रयास किया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता आपको कि आपके प्रश्न पत्र में जो 5 आएंगे वो इसी में से आ जाए। हो सकता है 2 मिले, 3 मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिल जाए। लेकिन इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप पुस्तक को जितने पाठ आपके छोड़े गए हैं, मंडल ने जिनको रिमूव किया है, आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है, उनको छोड़ दीजिए और बाकी पाठों को पढ़ करके रिक्त स्थानों को भी तैयार कर लीजिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। ये है शील की कविता, छंद में है तो 12वें छंद में। ये रेड से जो दिख रहा है ना, ये खाली स्थान है आपका। जीवन रूपी झरना के सुख व दुख 2 किनारे हैं। पसीने की तुलना अमृत से की गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता प्रसिद्ध है। ये खाली स्थान सब रेड से लिखा हूं मैं, देखते जाएंगे। जेब कतरा पाठ कहानी विधा के अंतर्गत आता है। ये ए नंबर में 5 थे। बी नंबर में सुकुमार के पिता का नाम रामचरण है। जीवन एक झरने के समान है। हिटलर को लेखक ने ताना शाह कहा है। नदी शब्द के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग किया है। और इसमें अंतिम 5वां नंबर है। जेब कतरे ने लघु कथाकार की माँ को 41 रुपये मिलाकर मनी ऑर्डर से भेज दिया। 9 रुपये उसकी जेब जो काटा उसमें 9 मिले थे, 41 रुपया अपनी गाढ़ी कमाई से मिलाया और माँ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि मेरी माँ हो चाहे किसी की माँ, माँ तो माँ होती है। जीवन में माँ बाप एक बार मिलते हैं, इसलिए मैं भले ही कुछ दिन ऐसे रह लूँगा, लेकिन माँ को पैसा पहुँचना चाहिए, नहीं तो माँ कैसे करेगी फिर। तो उसने मिला करके 50 रुपये मनी ऑर्डर कर दिए। तो जेब कतरे ने लघु कथाकार की माँ को 41 रुपये मिलाकर मनी ऑर्डर से भेज दिया। अगला सी नंबर में पहला है। चंदा असमन सूरज अस्तन में कौन सा अलंकार? तो उपमा अलंकार है। जीवन का झरना कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह है। ठूठ निर्जीवता का प्रतीक है। साध कविता में मृदुल की कल्पना की गई है, मृदुल यानी कोमल। और अंतिम इसमें है जेब कतरा ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रसाद विवेक, प्रसाद नहीं है ये, प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश विवेक है। इसको प्रसाद लिख दिया हूँ मैं शायद गलती से, तो आप उसको ज्ञान प्रकाश, प्रकाश है वो, प्रसाद नहीं है वो। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश, ज्ञान प्रकाश विवेक। लीजिए सही कर दिया मैं, ये देखिए नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ मैं। जेब कतरा ज्ञान प्रकाश विवेक लेखक की लघु कथा है ये, ठीक है। अगला है डी नंबर में। हरिशंकर परसाई जी टैक्स की बीमारी से अपनी मृत्यु चाहते हैं। चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण ओजगुण होता है। घीसा की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे थी। चंदैनी लोकनाट्य में, चंदैनी ये खाली स्थान है, लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। और अंतिम इसमें है विजन शब्द का सही अर्थ निर्जन होता है, निर्जन। ई नंबर में फर्स्ट आरसी प्रसाद सिंह को यौवन का कवि कहा जाता है, यौवन। मुरैठा शब्द का अर्थ पगड़ी है। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण
प्रसाद गुण होता है। ठीक है, ये देखिए, मधुलिका के प्रेमी का नाम अरुण था। एफ नंबर में फर्स्ट, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि है, वाल्मीकि। सेकंड नंबर, कटिंग ऊपर न देखेंगे, जीवन का झरना नीचे है, कविता की भाषा भाव के अनुरूप है। ये तो फर्स्ट पेज का था। इसमें भी जितना मुझको इम्पोर्टेंट दिखे, जितना मुझको लगा, वो मैंने खोजे हैं। इसके अलावा भी यदि आपको देखना पड़ेगा, आप स्वयं पुस्तक पढ़िए ना, देखिए, लेकिन ये एक आपकी मदद की है मैंने। भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए प्रजा का अभिषेक करना चाहिए। प्रजा इसमें है खाली स्थान। माँ अपनी पुत्री को पानी में झांकने की शिक्षा देती है, पानी शब्द। और अगला और अंतिम इसमें है असूया एक संचारी भाव है। असूया एक संचारी भाव है। जी नंबर में फर्स्ट, देवदास बंजारे पंथी नृत्य के शीर्षस्थ कलाकार थे। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, नर्मदा को। निर्झर में गति है, कौमा यौवन है, यौवन भरेंगे, वह आगे बढ़ता जाता है। धरती के हीरा को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। भूख तो अपने आप में एक शाग होती है, सब्जी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। भूख तो अपने आप में एक शाग होती है। ऐसे नंबर में चलते हैं। पहला, स्वर्गीय मंदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। खाली स्थान शुरू में दिया है, के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, अमरेश्वर के कंठ से। स्थायी भाव के कारण को कहते हैं विभाव कहते हैं। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, निर्झर भरेंगे। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये उसी पाठ का है ये। वह अपनी, मतलब जो बुढ़िया थी, जो माटी वाली थी, उसका पति, उसके पति के विषय में कहा गया है ना, कि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। माटी माने अपना शरीर, स्थूल शरीर जो हमको दिखाई देता है। माटी माने मिट्टी, मिट्टी का शरीर है ये, उसको छोड़कर जा चुका था। आई नंबर में झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। सोन के उद्गम को सोन मुड़ा कहते हैं। गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, उसी पाठ का है ये भी इंपॉर्टेंट है। गरीब आदमी का स्मशान, शमशान नहीं है, पूरा शाह नहीं है, स्मशान, स्मशान, शमशान मत पढ़िएगा उसको, शमशान नहीं कहते, वह अशुद्ध है। वो जो लोग बोलते हैं शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे हैं, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, स्मशान होता है श्मशान, शुम शुम आधा सा है, दबा कर बोलिए। पंडवानी की 2 शाखाएं प्रचलित हैं। अब इसमें 2 प्रकार की पंडवानी की हैं, है ना, तीजन बाई और कौन कौन अलग अलग सब कलाकार हैं आपके। और अंतिम इसी में है, नर्मदा की सखी का नाम क्या था? जूहिला। क्या नाम था? जूहिला। जे नंबर में देखिए, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? राणा ने। मरिया कहानी के लेखक परदेसी राम वर्मा हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद। मीरा की भाषा कौन सी थी जो उन्होंने कविताएं छंद लिखे? राजस्थानी। अमल का अर्थ स्वच्छ होता है। और नीरजा की रचयिता महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 50 इसमें भी आपके हो गए। अब जितना मैं कर सकता था उतना मैंने आपकी मदद की। फिर एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन में, आप देख सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए, ये देखते जाइए, ये पूरा, ये सब रेड से इसीलिए भर दिया हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि हमको ब्लैंक में क्या भरना है। नीले से करता तो आपको पता न चलता, इसलिए मैंने इसको जो है, जो भरा हूँ शब्द, जो जिन शब्दों के सहयोग से वाक्य पूरा हो रहा है, उसको मैंने रेड से किया है। इसको भी दिखा देता हूँ, सेकंड पेज को, इसको भी देख लीजिए। और इनको तो आप देखेंगे ही, और अपने से भी आप अपने पाठों के माध्यम से देखिए। शायद बहुत सारे आपके छूट गए होंगे, कुछ ऐसा लगा आपको यदि, तो आप उनको देखिए और उनको भी तैयार करके परीक्षा में जब आप उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका 100% पेपर बनने वाला है।
देख सकते हैं आप, ये देखिए 50 इसमें भी पूरा हुआ आपका। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो अब इसके बाद तीसरे भाग में मैं आपको देने वाला हूं उचित संबंध स्थापित करने वाला। उसमें भी काफ़ी कुछ मैं दूंगा आपको। उचित संबंध किस प्रकार से जोड़ेंगे, उसका सही उत्तर सामने आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।